हमारे बुजुर्ग मास्टर गोकुल जी, आपकी कमेटी के नगर पालिका के अध्यक्ष रमेश सरदाना जी बैटरी वाला, मेरे अजीज बहुत ही अच्छे खानदान के बहुत ही अच्छे इंसान, यहाँ डीएसपी के पद पर तैनात, जिनकी हमेशा तारीफ सुनता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है, गौरव शर्मा जी। हमारे मेरे अजीज रविंदर शर्मा जी नायब तहसीलदार, ये भी बहुत नेक नीति का लड़का है। और रविंदर शर्मा जी, सॉरी गौरव शर्मा अपने सेक्रेटरी, श्रीमती कांता शर्मा जी, श्रीमती मीनू शर्मा जी, रामचंद्र शर्मा जी मतलोडा वाले, यहाँ के ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष जोगाराम शर्मा जी, पवन शर्मा जी, और हमारे दर्शन गिरी जी, महात्मा जी, और सभी नगर पालिका के पार्षद और पत्रकार बंधुओं और हरियाणा के जाने माने बहुत ही बढ़िया इंसान, जिन्होंने अभी बहुत ही भक्ति का गीत सुनाया, देशभक्ति का, मोहन शर्मा जी, और सभी आए हुए मान सम्मान के बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों, प्यारे प्यारे बच्चों, मैं एहसान बंद हूँ। आज आपकी जो ये भगवान परशुराम की जो कमेटी है, इसने मुझे भगवान परशुराम के जो चौक का ये नगर पालिका ने जगह दी है, भगवान परशुराम जी के जो मूर्ति है उसके अनावरण का मुझे मौका दिया, बहुत भारी एहसान मंद हूँ। और आप सब से ही मुझे मिलने का समय मिला। भगवान परशुराम जी से एक बात जरूर सीख के जाना, भगवान परशुराम जी हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़े। आप भी प्रण ले, किसी अन्याय के खिलाफ जब भी कभी मौका मिले उसको गंवाना मत। हमारा देश जो है आज बहुत ही कमजोरी हालत में चल रहा है। कोई ऐसा भी वक्त था, हमारा 1 रुपया और अमेरिका के, इंग्लैंड के, सभी देशों के कई रुपए होते थे, हमारा 1 रुपया होता था। हमारा देश एक महान देश था, सोने की चिड़िया कहते थे भारतवर्ष को। लेकिन बेईमानों ने, देश के गद्दारों ने इसको बहुत बुरी तरह से लूटा। हम गुलाम रहे बहुत साल, कभी मुगल राज कर गए, कभी हुन राज कर गया, कभी कोई गुलाम वंश कर गया, कभी लोधी वंश कर गया, कभी तुगलक वंश कर गया, और फिर अंग्रेजों ने बहुत साल राज किया, बहुत बुरी तरह से लूटा। तो भाई हम सब का फर्ज बनता है दोबारा इस देश को फिर वही महान देश बनाएं। उसके लिए एक तो हम प्रण करके जाएं, जात पात के चक्कर में ना फंसे। हम सब की एक जात है, एक बरादरी है, सबका खून एक है। जो अच्छा इंसान है, जात सिर्फ 2 हैं,
जो अच्छा इंसान है, नेक इंसान है, ईमानदारी से काम करता है, सबका भला करता है, उसकी बड़ी जात है, ऊंची जात है। जो रोज रिश्वत खाता है, हरामजादगी करता है, कमीनापन करता है, बदमाशी करता है, सबके साथ धोखा करता है, उसकी नीच जात है। जात सिर्फ दो ही है। ये बात आप आज समझ के जाओ, मेरे से समझने की जरूरत है। ये भ्रष्टाचारी जहां नजर आ जाए, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, उसके खिलाफ खड़े होकर लड़ाई लड़ो। कितना ही नुकसान उठाना पड़ो, अगर इन दो चीजों के खिलाफ आप लड़ गए तो ये देश दोबारा वही सोने की चिड़िया बनेगा जो पहले था। अपने महापुरुषों का सम्मान करें, जिन्होंने देश को आजाद कराया, जो देश भगत थे। शहीद आजम भगत सिंह थे, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, लालपाल, बालपाल लाल, जो भी देश भगत थे, जिन्होंने इस देश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान किया, शहादतें दी, उनको हमेशा याद रखो, देशभक्तों को। और जो देश के गद्दार थे, चौधरी चरण सिंह इस देश के बहुत बड़े नेता थे। किसान के सबसे बड़े नेता थे, आजादी के परवाने थे। 4.5 साल के करीब पता नहीं कितनी जेल काटी, सारा जीवन गरीब किसान के लिए लगा दिया, उनको बड़ा बनाने के लिए लगा दिया। उनकी एक बात हमेशा याद आती है मुझे। उन्होंने पार्लियामेंट में एक बार कहा था, कोई तारीफ करने लग रहा था कुछ पंजाब के राजाओं की और गद्दारों की। उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था, अगर ये गद्दार देश के साथ गद्दारी नहीं करते तो ये देश 1857 में ही आजाद हो जाता। याद आती है वो बातें। मंगल पांडे ने शहादत दी, अनेक रानी लक्ष्मीबाई, किसने शहादत नहीं दी। तो ये सारा जो जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, उनकी आजादी की लड़ाई को कमजोर कर दिया, खत्म कर दिया गद्दारों ने, देश के गद्दारों ने। कभी घबराने की जरूरत नहीं है। जिसने देश की गद्दारी की है उसका सम्मान मत करो। कितना ही बड़ा आदमी, आज अनेक लोग हैं जो सूरमाओं के वंशज हैं, आज बहुत कमजोरी में हैं। जिन्होंने देश को आजाद कराया वो बहुत कमजोरी में है आज। लेकिन जो देश के गद्दार थे वो आज भी राज कर रहे हैं, वो आज भी राज के सीरी हैं, जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। तो ये बात हमेशा याद रखो। और भाई, आज का दिन हमारे लिए बहुत ही शुभ दिन है, बहुत ही बड़ा दिन है। आप जानते हैं नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ा काम किया है। आज अयोध्या में भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा चल रही है इस वक्त। हमारे लिए सबसे बड़ा दिन आज का दिन है। ये बहुत बड़ा दिन है। ऐसे अनेक लोग थे गद्दार जो कहते थे ये मुकदमा अभी फैसला ही ना होने दो, 10 साल की तारीख ले लो। लेकिन भाई, नरेंद्र मोदी ने चमत्कार कर दिया, बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। आज हमारे लिए एक बहुत बड़ा गौरव का दिन है। आज भगवान राम का मंदिर बनने लग रहा है और उसकी प्राण प्रतिष्ठा चल रही है इस वक्त। और आज हम यहाँ भगवान परशुराम के चौक का, उनकी मूर्ति का अनावरण करने लग रहे हैं। ये बहुत ही शुभ घड़ी है हमारे लिए। तो मेरा आप सब से यही आग्रह है कि भाई, एक तो जो भगवान परशुराम को विशेष तौर से जो अपना आराध्य मानते हैं, उसमें बहुत भारी आस्था है। बहुत कमजोर पड़ गए हो भाई, बच्चों को पढ़ाओ,
बहुत पीछे चले गए हो, बहुत ही ज्यादा पीछे चले गए। बच्चों को पढ़ाओ और ब्रह्मचर्य का पालन करना सिखाओ, बलिष्ठ बनाओ, बलवान बनाओ, खिलाड़ी बनाओ और पढ़ाओ। वरना तो भाई कुछ दिन में ये खबर आएगी कि उनके वंशज की भी एक जाति थी, तो ही नहीं पाओगी। आज मैं सिर्फ इतना ही कहने आया हूं, क्योंकि राजनीति की स्टेज नहीं है ये। आप लोगों से प्रार्थना करने आया हूं कि भाई देशभक्तों का सम्मान करो, हमेशा ईमानदार आदमी, अच्छे इंसान की कदर करो, बेईमान का तिरस्कार करो और जात पात के चक्कर में ना फंसो। जात सिर्फ दो हैं, हमेशा दिमाग में रखो। अच्छा इंसान किसी समाज का है, छोटे से छोटी जाति जो गिनी जाती है चाहे उसका है, उसको गले लगाओ, उससे प्यार करो और छुआछात, भेदभाव, जात पात इसको सिरे से नकार दो। वरना तो आज इस वक्त मेरे ख्याल अमेरिका के शायद कितने 86 रुपए है भाई, हमारे 84 रुपए है अमेरिका का $1। छोटा सा देश है, हम चले गए मलेशिया में, हमारे 14-15 रुपए, उनका एक कुछ भी नहीं, उनके पास खाने नहाने सौदा है कुछ नहीं उनका। यानी देश गिर गया, गद्दारों ने लूट लिया इस देश को। तो इसलिए भाई कहीं यूं ना किसी की इज्जत करो। इतना बड़ा जमींदार है, इतने पैसे वाला, इतनी बड़ी गाड़ी में है, साले का जूत मारो अगर उसने बेईमानी कर रखी है, बदमाश है। तो हमेशा अच्छे इंसान का, ईमानदार है, उसके घर में खाने के लिए भी चाहे दाने ना, उसको गले लगाओ, उससे प्यार करो, तो ये देश बहुत ऊंचा चला जाएगा भाई। आप सब ने मुझे सुना बहुत, और इस जो बहुत ही पवित्र मौके पर आप आए हो, आपका दिल से स्वागत करता हूं भाई। आपने मुझे सुना और मैं दोबारा इस कमेटी का स्वागत करता हूं जिन्होंने मुझे इस लायक समझा, ऐसे महान पर्व के वक्त मुझे यहाँ बुलाया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय परशुराम।